जय श्री राम। पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। और जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में वे आग लगा देते थे। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पृथ्वी भी उसके अत्याचार को सहन नहीं कर पाई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी एक परद्रोही लगता है। परद्रोही मतलब दूसरों का अनिष्ट करने वाला। पृथ्वी अत्यंत दुखी होकर गौ का रूप धारण कर वहां गई जहां सभी देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया और किसी से कुछ काम न बना तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती को शिव जी ये कहानी सुना रहे थे। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस अवसर पर मैं भी वहाँ उपस्थित था। अवसर पाकर मैंने एक बात देवताओं से कही कि मैं यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में यानी चर और अचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि, मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। उसी तरह से भगवान भी सब जगह व्याप्त हैं। मेरी बात सबको अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई भी की और ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब ये ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंता हमारी, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन,
गंजन विपति बरु था, मन बच क्रमवानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। शारद श्रुति से सा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रव उसो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। इस स्तुति का अर्थ जान लेने के बाद ये और भी भक्ति और भाव के साथ इसका गायन किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद यानी मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी यानी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। कभी कोई मनुष्य यदि संकट में रहे तो इस स्तुति को करने से मन को शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये स्तुति और इसका अर्थ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि आपको यह स्तुति क्यों अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली स्तुति एवं उसके अर्थ के साथ। जय श्री राम।